Good afternoon, students, and welcome to Apsara Physics class. So, in previous lecture, I derived derivation for force on charge moving in magnetic field, or you can say magnetic Lorentz force. Now, here I am going to write out the result for total Lorentz force. अब टोटल लॉरेंज फोर्स का क्या कॉन्सेप्ट है, जब हमने ऑलरेडी लॉरेंज फोर्स यहाँ पे ड्राइव किया हुआ है तो ओके, यहाँ पे देखो प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा कि व्हेन दिस चार्ज पार्टिकल विल मूव इन दिस मैग्नेटिक फील्ड, जब इस मैग्नेटिक फील्ड में वो मूव करता है देन इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स, एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है F इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन ऑफ थीटा. हमें ऑलरेडी ये रिजल्ट पता है तो हम लिख सकते हैं वी नो दैट when a charged particle moves inside magnetic field, it experiences a force F is equal to क्यू वी वी साइन ऑफ थीटा, जिसको वी कैन राइट अप लाइक दिस क्यू वी क्रॉस वी, बिकॉज साइन थीटा है इट मीन्स इट इज क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का, क्योंकि चार्ज पार्टिकल मूव्स इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो हमारे पास ये आया आपका लॉरेंज फोर्स. अब क्या है, इस फोर्स के अलावा भी ये जो चार्ज है, चार्ज पार्टिकल है, तो इसके चार्ज की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रहा है. हमें पता है कि वेन एवर करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर दैट गिव राइज टू मैग्नेटिक, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है जो करंट फ्लो करता है, और चार्ज जो है दैट इज द कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स. इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज के कारण प्रोड्यूस होता है. तो अब यहाँ पे क्या है, चार्ज भी है यहाँ पे. सो अगेन सिंस दिस चार्ज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स E, इस चार्ज के कारण भी वहां पे एक फोर्स और प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स. सो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है दैट इज इक्वल टू क्यू ई. हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज. तो जब ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, व्हेन चार्ज इज मूविंग, तो मूविंग चार्ज जो है वहां पे करंट प्रोड्यूस करता है, और करंट के कारण वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन हो रहा है. सेकेंडली, ये जो चार्ज है, दिस चार्ज इज ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. ये चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा वहां पे. तो वो जो इलेक्ट्रिक फोर्स आया हमारे पास दैट इज क्यू ई. अब टोटल फोर्स क्या आ गया हमारे पास, देयरफॉर टोटल फोर्स. तो टोटल फोर्स क्या आ गया, we are going to plus this electric force, second this Lorentz force, B cross B. So this is आपका total Lorentz force. तो क्या होता है, कभी कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि the total Lorentz force on a charged particle moving inside magnetic field. Sometime if you are only provided with this option then it's fine, but most probably you are provided with this option. यहाँ पर तो बच्चे गलती से इसको टिक करते हैं and answer will be wrong. So total Lorentz force जो आता है that is the sum of the electric field which is produced by the charge and sum of magnetic Lorentz force which is produced by the moving charge. Moving charge current produce करेगा and that will produce magnetic field. तो वो आएगा हमारे पास यहाँ पे total Lorentz force.
So student, this is all about for today. Thank you. Please keep on watching my videos, like my channel and subscribe it. Thank you.